बाहर जा रही है, हमें मिल नहीं रही। पहले तो कहते थे नहीं जी हमें पैसे जम्मू कश्मीर से नहीं आते हैं इसलिए बिजली बाहर जाती है। आपके पास पैसे आ रहे हैं, किस चीज की कमी है? अब डिपार्टमेंट भी चीफ मिनिस्टर के पास है, मतलब अब तो उनको भी इसके यूटी की तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चीफ इंजीनियर आपके हैं, इंजीनियर। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएम और मेरा नाम है रोहन चौधरी। कोई पूछे जम्मू का क्या हाल है तो बेशक ये बोला जा सकता है कि एक तो गर्मी की मार और दूसरा बिजली ने मचाया हाहाकार, क्योंकि जम्मू में अनियमित कटौती ने इस तरह से लोगों को परेशान करके रखा है कि लोग इस समय अपने सोशल मीडिया और कई तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और लगातार जम्मू कश्मीर की सरकार को कोस रहे हैं। एक तो कहा जा रहा है कि 200 यूनिट फ्री कर दी, वो अभी तक फ्री नहीं हुई, प्रोसेसिंग चल रही है, और दूसरी ओर एक तो दाम बढ़ा दिए गए, स्मार्ट मीटर लगा दिए गए और उसके बावजूद भी बिजली का हाहाकार जम्मू में मचा हुआ है। इस प्रकार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीपी न्यूज लाइन के एडिटिंग चीफ आदर्शपाल गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, क्या लगता है कि जम्मू में एक तो स्मार्ट मीटर लगा दिए गए, पहले वादे किए जाते थे कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी यहाँ पे बिजली नहीं कटेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी भी अपने मन से आती है और कभी भी अपने मन से चले जाती है। क्या कहेंगे सर? रोहन, कोई नई बात तो है नहीं है। गर्मी पहली बार पड़ रही है जी। गर्मी पड़ती है तो रोते हैं, सर्दी पड़ती है तो रोते हैं डिपार्टमेंट जी। अरे भैया गर्मी भी पड़ेगी और आप इसको लेके चले के 47 जम्मू में जाता है जी। इन दिनों को चले जाता है, और जो सर्दियों में भी माइनस तक दो तक चले जाता टेम्परेचर जब आता है। तो आपको दोनों तरीके से तैयारी करनी चाहिए ना, अपनी डिपार्टमेंट को दोनों तरह से तैयार होना चाहिए। जब आप लोगों से पैसे ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, स्मार्ट मीटर के नाम पे तुम लोगों ने लूट मचा रखी है। यहाँ पे मैं पहले भी किया 50 या 100 रुपए जिसका बिल आता था, आज 1000-2000 रुपए बिल आ रहा है। आप कह रहे चोरी चोरी खत्म कर दी है, चोरी तो आप कर रहे हैं। आपके किस लिए ट्रांसफार्मर जल रहे हैं? क्यों आपके ट्रांसफार्मर गर्म हो रहे हैं? क्योंकि उसमें लोड ज्यादा है। लोड इसलिए ज्यादा है कि ट्रांसफार्मर वही पुराने हैं और आपने उस वक्त लोगों ने लोड कम दिखाया हुआ था, स्मार्ट मीटर नहीं थे। आज तो क्या है, आज तो 5-5 किलोवाट का लोगों ने घर पे लगा रखा है जी। 3 फेसेस लगा रखे, आपका एक फेस उड़ा ही रहता है हर वक्त। जब भी देखो 3 फेस में से एक फेस उड़ा हुआ है। क्यों, किस लिए? अगर आप लोग मुझसे पैसे ले रहे हो और इतनी गर्मी में, ये कोई पहली बार तो हुई नहीं है जी, आपको तैयारी तो रहनी चाहिए भाई। ये समय आएगा जम्मू में, और जम्मू में ये नई बात नहीं है। सर्दी में बहुत सर्दी होती है, गर्मी में बहुत गर्मी होती है, लोग परेशान है। क्या करें, किसको कहें? सिर्फ ऊपर देख रहे हैं इंद्र देवता की तरफ, आज सबकी निगाहें ऊपर है। शायद शाम तक थोड़ा सा बताई जा रही, शायद इंद्र देवता की मेहरबानी हो तो रात अच्छी निकल जाएगी। नहीं तो वही तड़प तड़प के सारी रात निकल जाती है। सुबह लोग काम नहीं कर पाते हैं, दुकानदार दुकान पे नहीं जाते, दिहाड़ी नहीं लगा पाते हैं। ये मुसीबत डाली हुई उन्होंने। जब आप पैसे ले रहे हो, प्रोटेस्ट हो रहे हैं जगह जगह आपके विरुद्ध, आप अपने डिपार्टमेंट को नहीं सही कर पा रहे, आप अपने डेली बिजनेस से काम ले पा रहे, वो हर दूसरे दिन स्ट्राइक में चले जाते हैं। आपके पास आदमी नहीं है तो पैसे कहाँ किस लिए रख रहे हो? लोगों से ले रहे हो ना, इतना लोगों से पैसा ले रहे हो, सरकार अलग दे रही है। बाकी रही बात आपने फ्री बिजली की, तो वो तो मैंने कल भी कहा था, उमर अब्दुल्ला की मजबूरी के बारे में बता दिया है। वो तो उसकी मजबूरी है, कहते मेरी सुनता ही कोई नहीं है। तब तक मुझे स्टेट का दर्जा नहीं मिलेगा, मैं कार्य नहीं कुछ पाऊंगा। उसे ना तो स्टेट का दर्जा मिलना है, ना हमें बिजली मिलनी है, ना हमें चैन से सोना है। सर, एक और अगर नजर मारी जाए तो जम्मू कश्मीर में बिजली बनाने का पोटेंशियल बहुत है, लेकिन हमारी बिजली बाहरी राज्यों में सप्लाई की जा रही है। एक तो हमने पहले भी बात की थी कि जहां फ्री होनी चाहिए वहां फ्री नहीं है। मान लिया फ्री नहीं है, पैसे लिए जा रहे हैं, बट एटलीस्ट उन इलाकों में 24/7 तो बिजली जाए, लेकिन वहां भी ये हालत है। 24/7 क्या बात कर रहे हो? यहाँ तो 5 घंटे भी बिजली मिल जाए तो हम समझा नियामत आ गई। आपके पास 2 मिनट में बिजली आती है, उसके बाद 2 घंटे का कट लग जाता है जी। आपके इन्वर्टर्स चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, आप पंखे की हवा नहीं ले पा रहे हो, और लोग परेशान है। आज भी प्रोटेस्ट किया था,
जी लोगों ने चीफ इंजीनियर बिजली डिपार्टमेंट के वहां जाके प्रोटेस्ट किया था, और हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बिजली हमारी बाहर जा रही है, हमें मिल नहीं रही। पहले तो कहते थे नहीं जी हमें पैसे जम्मू कश्मीर से नहीं आते हैं इसलिए बिजली बाहर जाती है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, अब इस चीज स्मार्ट की मीटर कमी लगे है। हैं, जी। अब डिपार्टमेंट भी चीफ मिनिस्टर के पास है, मतलब अब तो उनको भी इसकी यूटी की तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जी। चीफ इंजीनियर आपके हैं, इंजीनियर्स आपके हैं, यहाँ तो नहीं होगा। तो अगर आपसे काम नहीं होगा तो एलजी फिर वही आई ऊपर लगा लेके बैठे रहेगा चीफ इंजीनियर वगैरह उसके के नीचे फिर, जैसा कुछ डिपार्टमेंटों में हो रहा है इसमें भी चला था, कमिश्नर वगैरह कोई लगा दिया। जी। तो अभी आप अपना हालात सुधारते नहीं हो, फिर उसके बाद उंगली उठाते हो दूसरों की तरफ, वो कब तक चलेगा? मतलब इससे हम यही समझ पाते हैं कि समस्याएं पुरानी हैं, बिल्कुल, और समाधान भी ये पुराना ही कर रहे हैं। हालांकि बिजली लेने का तरीका इन्होंने नया कर दिया है, लेकिन अगर बिजली लेने का तरीका नया किया है तो जो समस्याएं हैं, जो पुराने इतने ट्रांसफॉर्मर्स लगे हैं, तो इतना पैसा लेने के बाद भी ये बदल नहीं सकते। रोहन मैं एक सीधी सी बात करता हूँ जी। आम आदमी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है बिजली कहाँ से पैदा कर रहे हो, कितनी स्टेट को दे रहे हो, कितनी बाहर जा रही है, क्या उसकी जो पोजीशन है उससे कोई लेना देना। वो कहता है मैं पैसा भी दे रहा हूँ। कोई जमाना था कि चोरी भी कर रहे थे लोग, आज जमाना के पैसे दे रहे हैं। जब पैसे दे रहे हैं तो वो वही सोचते हैं कि मुझे बिजली मिलनी चाहिए, कम से कम रातों में चैन से सो सकूं। हर 15-20 मिनट के बाद एक 1.5 घंटे की बिजली चली जाती है, कट लग जाता है, पूरा दिन इसी में चला जाता है। इवन लोगों के मोबाइल तक चार्ज नहीं हो पा रहे, ये हालात बने हुए हैं। हमें बिजली चाहिए, सबसे बड़ी बात है बिजली चाहिए। कैसे लानी है, कैसे सरकार को देखना है। अब इसके ऊपर भी हम कहेंगे अभी यूटी मिलेगी तो फिर बिजली देंगे, तो फिर तो मुश्किल बात है। आज प्रोटेस्ट सब जगह हो रही है, उनको पता भी है कि ये हालात बनने हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू के एरिया में। कटौती जब कर रहे हो तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे बिजली कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए, उतनी उसके हिसाब से चलना चाहिए, उतना आपके पास इंतजाम होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो लोगों को दो। कितना ठीक है, बहुत ज्यादा हीट हो गया, बहुत कुछ हो गया, कम होगी बिजली, एक आध घंटा कट होता है जी। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी नहीं है, एक आप सिर्फ जम्मू कश्मीर को ले लो, अगर बिजली की कटौती होनी है उसके पहले बताया जाता है जी, कितने बजे से लेके इतने बजे तक कटौती होगी आपकी। यहाँ तो कुछ नहीं, अघोषित। यहाँ पे जब मन किया काट दिया, मन किया छोड़ा दिया, जब किसी को जरूरत हुई दे दी, जब नहीं जरूरत हुई बंद कर दी पीछे से। पर बिना बताए आप बिजली काटे जा रहे हो, कितने लोगों की रोजी रोटी इसके ऊपर है। यहाँ पे कईयों का ऐसा है कि बिजली आने पे अपने काम को प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद जो ही चलाना शुरू करते हैं बिजली बंद हो जाती है, उनका किया कराया सारा डरा रह जाता है। और हालात बहुत बुरे हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के इस मामले में, बिजली के मामले में। सरकार को सोचना चाहिए, लोगों को राहत देनी चाहिए। हर वक्त हम भगवान की तरफ और इंद्र देवता की तरफ ही देखते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। एक जो खास बात बताने वाली है, वो कहा जाता है कि अपने घर वाले, अपने बच्चे भूखे हैं लेकिन खाना मोहल्ले वालों को दे रहे हैं। वही चीज जम्मू कश्मीर में है कि यहाँ लाइट पूरी नहीं हो रही, लेकिन कटौती करनी है ताकि कंप्लीट करके ये बाहर भेज सकें। इतनी भी क्या मजबूरी है। जम्मू कश्मीर में बिजली बनाने का पोटेंशियल बहुत है, कमी नहीं है। नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना, वो आप बना नहीं रहे। और जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए नेसेसरी होना चाहिए कि इतनी इतनी बिजली इतने इतने टाइम तक होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। तो ऐसे में गलती किसकी है? जो एक तरफ देखा जाता है एलजी पे आरोप लगाए जाते हैं और वही एलजी शांत बैठे हैं, और लोग डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं सीएम पे। आपको क्या लगता है गलती किसकी है, और आने वाले समय में सरकार को क्या स्टेप लेने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कल मिलते हैं फिर 8 बजे। नमस्कार।